हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम लोग लाइट वाले चैप्टर में से ठीक है, रिफ्लेक्शन खत्म हो चुका था। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है? डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, पर हम लोग लिखते नहीं हैं और समझते ज़्यादा हैं। ठीक, तो समझते हैं। यहाँ पर एक मान लेते हैं ये कांच का टुकड़ा है। ये कांच का क्या है? टुकड़ा है। ठीक है, इस तरह से एक हम ये ट्यूब बना लेते हैं। ये कांच का इस तरह से एक टुकड़ा रखा हुआ है यहाँ पर। और होता क्या है, एक लाइट ना यहाँ से इस पे गिर रही है। लाइट ऐसे गिरती है, ऐसे गिरती है, ऐसे गिरती है। ठीक है, चलो मान लेते हैं ऐसे गिरती है। अच्छा, लाइट जाती है। लाइट हमेशा हमको पता है ना, सीधे जाती है, एकदम बिल्कुल सीधे जाती है। अगर ये लाइट अगर ऐसे गिरी है तो जानी कैसे चाहिए थी? जानी कैसे चाहिए थी? एकदम एकदम ऐसे जानी चाहिए थी ना, ऐसे जानी चाहिए थी ना, पर होता ये नहीं है। ठीक है, लाइट देखो हवा से आ रही है और कांच के अंदर जा रही है। ये यहाँ डाल देते, ये वायु, वायु मतलब एयर, एयर से आ रही है। ठीक है, और किस में जा रही है? कांच में जा रही है। कांच यानी ग्लास। ये वो ग्लास नहीं है पानी पीने वाला गिलास, इसको ग्लास बोलते हैं, यानी कांच। ठीक है, तो लाइट जो है एयर से, हवा से कांच के अंदर जा रही है। ठीक है, ये हवा कांच क्या है? कुछ और वर्ड यूज कर सकते हैं साइंटिफिकली, तो हाँ, मीडियम वर्ड यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? मीडियम। अभी हम लोग आगे समझेंगे मीडियम क्या होता है। मीडियम हिंदी में इसको बोलते हैं माध्यम। तो यहाँ पे दो माध्यम लिए गए हैं, एक हवा ली गई है। ठीक है, एक हवा है और एक अपने पास क्या है? कांच है। तो जब कोई लाइट ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो होता क्या है, वो सीधे नहीं जाती, थोड़ी सी मुड़ जाती है। थोड़ी सी मुड़ जाती है, ऐसे चली जाएगी या ऐसे चली जाएगी, पर सीधे नहीं जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो थोड़ा सा मुड़ जाती है, थोड़ा सा मुड़ जाती है। उस चीज को क्या बोलते हैं? उस चीज को क्या बोलते हैं? उसी चीज को बोलते हैं हम लोग क्या, एक सेकेंड, तो उस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम लोग अपवर्तन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन भी बड़ी आसान सी है, समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ लेते हैं जल्दी से। व्हेन अ रे ऑफ लाइट, एक ही रे है ना, एक ही रे है ना। ठीक है, चलो अच्छा, एक ही रे है यहाँ पर। ओके भैया, समझ में आ रही है। ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी ये एयर से कांच में जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ठीक है, क्या होती है? इट गेट बेंट, ये मुड़ जाती है। बेंट का मतलब होता है मुड़ जाना। ये कैसी हो जाती है? मुड़ जाती है। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइट के मुड़ने को ही क्या बोलते हो? रिफ्रैक्शन बोलते हो। बात समझ में आ रही है? द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, सीधे नहीं जा रही है, क्या हो रही है? मुड़ जा रही है। और इसी चीज को क्या बोलते हैं? इसी चीज को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, हिंदी में समझ लेते हैं। हिंदी में इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर? ठीक है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, हमको दिख रहा है हवा से कांच में जा रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, तो क्या होता है? तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित माने भटक जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ चला जाता है। प्रकाश के इस प्रकार से मुड़ने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बताओ, ये परिभाषा याद हो गई? यहीं पे याद होनी चाहिए डेफिनेशन। ठीक है, 3 मिनट में एक डेफिनेशन याद होती है। चलो अच्छी बात है, तो बाकी डेफिनेशन कितनी जल्दी याद होंगी? ठीक है, तो समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, चलो बात समझते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक वर्ड देखा। ठीक है, मीडियम। क्या वर्ड देखा हम लोगों ने? मीडियम। मीडियम का मतलब क्या होता है? माध्यम। ठीक है, तो हमने माध्यम समझा कि कांच होता है, वायु होता है। ठीक है, बात समझ में आती है। माध्यम को समझ, माध्यम अपने पास कितने टाइप के हैं यहाँ पर, तो समझ लेते हैं। तो माध्यम ना अपने पास 2 टाइप से होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है विरल। क्या होता है? विरल। विरल, विरल का मतलब क्या होता है? रेरर, रेरर। ठीक है, रेरर का मतलब क्या होता है? समझते हैं भैया। ठीक है, ऐसा मीडियम, ऐसा मीडियम जिसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पार्टिकल्स होंगे। कैसे होंगे पार्टिकल्स? होंगे कैसे होंगे भैया? जैसे कि डिब्बा बना लेते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स कैसे होंगे? बहुत दूर दूर होंगे, बहुत दूर दूर होंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा मीडियम क्या होता है? सघन। क्या बोलते हैं? सघन। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? डेंसर। इसमें देखो नाम से डेंस,
यानी इसमें जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे रखे होते हैं, बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा पास होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अपने पास माध्यम दो टाइप के होते हैं, एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। मीडियम दो टाइप का है, रेयरर और डेंसर। ठीक है, अगर आपके पास एक वायु दे दी जाए, ठीक है, क्या दे दी जाए? वायु दे दी जाए और कांच ग्लास दे दिया जाए, ठीक है, यानी एयर दे दिया जाए और क्या दे दिया? ग्लास दे दिया जाए। अब तुमसे पूछा जाए कि कौन सा विरल है कौन सा सघन है, तो वायु में कण कैसे होते हैं, पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं, इसका मतलब कैसा होता है? विरल होता है। अच्छा, कांच के पार्टिकल्स जो कांच जो बना होता है कैसा, उसके पार्टिकल्स जो पास पास होते हैं ना, तो कैसा मीडियम होता है? सघन या डेंसर मीडियम होता है। बात समझ में आ रही है? दूसरी तरफ से बात समझते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई चीज दे दी जाए, आप कैसे डिसाइड करोगे वो विरल है या सघन है? ठीक है, आप कैसे बताओगे वो चीज विरल है या सघन है? ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप इजीली डिसाइड नहीं कर पाते हो, ऐसे हमने बोल दिया इसके मॉलिक्यूल पास पास होंगे वो क्या होगा? जिसके मॉलिक्यूल पास पास होंगे वो क्या होगा? सघन होगा। जिसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, जिसके कण अणु दूर दूर होंगे, वो क्या होगा? विरल होगा। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। कुछ दूसरे तरीके से समझाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पास हमने 5 रुपए दे दिए, 5 रुपए दे दिए, मैंने बोला ये कम है या ज्यादा है, तो आप नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, एक दूसरा पर्सन है, अगर मैंने उसको 10 रुपए दिए हैं, तब तुम बोलोगे कि हाँ ये 5 रुपए तो कम है, क्योंकि दूसरे पर्सन, देखो, एक इंसान ए है और एक इंसान बी है। हमने ए को जब 5 रुपए दिए थे तो तुम नहीं बोल सकते थे कम है या ज्यादा, लेकिन उसी के सामने एक उसका दोस्त बी खड़ा है, उसको मैंने 10 रुपए दे दिए, तो अब इससे क्या पता चला कि ए को मैंने कम रुपए दिए थे। लेकिन हाँ, अगर वो इससे पहले सी से मिलता, सी को मैंने अगर 1 रुपए दिया था, तब तुम क्या बोलते कि हाँ भैया ए को ना सी से ज्यादा मिला है। ठीक उसी तरह विरल और सघन में भी डिफरेंस किया जाता है, ठीक है। अब तुमको कांच दे दिया, क्या दे दिया? कांच, ठीक है। कांच नहीं, यहाँ पे हम लोग जल ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, ठीक है, वाटर। अभी तुम बताओ ये विरल है सघन है? तो तुम यहाँ पे अकेले इस वाटर को, इस जल को तुम ये नहीं बोल सकते ये विरल होगा, ये तुम ये नहीं बोल सकते सघन होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। कैसे पता करोगे? कैसे पता करो? जब तक वहां पे एक दूसरी चीज, दूसरा मीडियम ना हो। 2 मीडियम कम से कम होने चाहिए, तभी तुम विरल और सघन बता सकते हो। अकेले तुम किसी को भी तुम सघन और विरल नहीं बोल सकते, है ना। हाँ, विरल का मतलब होता है कण क्या होंगे? दूर दूर होंगे, और सघन का मतलब क्या होता है? कण पास पास होंगे। लेकिन कब? दूसरे को देख करके ही, मतलब 2 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। और बात समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जल ले लिया, ठीक है। अब जल में क्या होता है? जल के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? तुम ये नहीं बोल सकते विरल सघन। लेकिन हाँ, अगर हमने यहाँ पे कांच लिया, क्या लिया? कांच। क्या ले लिया? कांच। एक हमारे पास वाटर, एक हमारे पास ग्लास है। कांच को ग्लास बोलते हैं, ठीक है, ग्लास लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा रेयर है, कौन सा डेंसर है, ठीक है। तो याद रखो, जो जल होता है, वाटर होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? थोड़े से दूर दूर होते हैं। और जो कांच के मॉलिक्यूल्स होते हैं एकदम पास पास होते हैं, तभी तो एकदम चिपके, एकदम कड़ा सा रहता है, ठीक है। तो इस केस में इन दोनों में देखो ध्यान से, किसके मॉलिक्यूल सबसे पास में है? तो कांच के मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा पास में होते हैं, इसलिए कैसा होता है? सघन होता है। कैसा होता है? सघन होता है। ये डेंसर होता है। कैसा होता है? डेंसर होता है। वहीं इसको देखो, कांच को, कांच के मॉलिक्यूल ज्यादा पास पास होते हैं, लेकिन इसकी तुलना में जो जल होता है, जो वाटर होता है, उसके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? थोड़े से दूर दूर होते हैं इसकी तुलना में, इसलिए ये क्या हो गया? ये विरल हो गया। क्या हो गया? ये विरल माध्यम हो गया, या रेरर मीडियम हो गया। बात समझ में आई? लेकिन अभी हम आपको फिर से कंफ्यूज करते हैं। अगर हमने यहाँ पे जल कांच लिया था, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर एयर और वाटर ले ले, क्या ले ले? एयर। एयर माने वायु, और तब वाटर ले लें, है ना, वाटर। अब इन दोनों में बताओ कौन होगा? तो इन दोनों में देखो यहाँ पर एयर के क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स वाटर के कंपैरिजन में बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन वाटर के कैसे होते हैं? इसके कंपैरिजन में बहुत पास पास होते हैं। तो इस केस में अब वाटर क्या हो गया? अब वाटर हो गया डेंसर। अब वाटर क्या हो गया? डेंसर। और एयर क्या हो गया? रेयरर, ठीक है। बात समझ में आई? एयर क्या हो गया? हवा क्या हो गई? विरल हो गई, ठीक है। और वाटर, पानी क्या हो गया? सघन हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है? जब भी हम लोग विरल सघन विरल और सघन पता लगाते हैं, रेयर और डेंसर पता लगाते हैं, तो कम से कम 2 चीजों को देखो। अकेले देख के तुम कुछ नहीं बता सकते। बात समझ में आ रही है? ठीक है।
जैसे कि ऊपर यहाँ पर वाटर क्या था, रेयर था, लेकिन यहीं पर वाटर डेंसर हो गया। ठीक है, जब तक दो चीजों को नहीं देखोगे तुम नहीं बता सकते। जिस तरह से ठीक है, एक इंसान को अगर हम 5,000 रुपए दे दें, तुम ये नहीं कह सकते ये कम है, ठीक है, और तुम ये भी नहीं कह सकते ज्यादा है। कब तक, जब तक कोई वहां पर दूसरा पर्सन ना मौजूद हो, उसके पास 100 रुपए होंगे और तुम बोलोगे हाँ अब इसके पास ज्यादा है। लेकिन अगर उसी के पास अगर 10,000 रुपए होते, ठीक है, तो कहते ये तो कम है। उसी तरह जब तुम्हारे पास दो चीजें मौजूद होंगी तभी तुम बोल सकते हो ये रेयर है और ये डेंसर है। ठीक है, तो हमें पता चल चुका है कि मीडियम अपने पास कितने टाइप के होते हैं। तो मीडियम अपने पास 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, मीडियम 2 टाइप के होते हैं, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, विरल माध्यम, सघन माध्यम। ठीक है, तो विरल में क्या होंगे, सघन माध्यम यानी दूसरे माध्यम की तुलना में इसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा दूर दूर होते हैं। और सघन, सघन मीन्स घना, नाम में ही देखो घना आ रहा है, डेंसर आ रहा है, जिसके मॉलिक्यूल्स पहले मीडियम के कंपैरिजन में ज्यादा पास पास होंगे। यानी इसमें मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे। इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसके मीडियम में बहुत पास पास होते हैं, लेकिन रेयर में कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अच्छा, नेक्स्ट मीडियम की तरफ चलते हैं। अब रेयर और डेंसर का कॉम्बिनेशन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे रेयर और डेंसर कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है, रेयर टू डेंसर यानी विरल, हेडिंग है इस बार, विरल से सघन। ठीक है, विरल से सघन यानी कहने का मतलब है लाइट जो है, हमने बोल दिया था वहां पे डेफिनेशन में अपवर्तन की कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लेकिन क्या मीडियम है ना। अब हमें मीडियम पता तो चल गया कि एक मीडियम तो विरल होता है और एक सघन होता है, यानी रेयर होता है, डेंसर होता है। चलो बना के देख लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। अगेन ये रहा कांच का गुटका, जिसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास होंगे, और ऊपर क्या है, हवा। ऊपर क्या है, हवा, वायु है, और नीचे ये क्या है, ये कांच है। ये क्या है, कांच है, और ये क्या है, वायु है। ठीक है, यानी एक तरीके से ये मीडियम 1 है, और ये माध्यम ऊपर वाला 1 था, और ये माध्यम 2 है। ठीक है, तो अब ये वायु क्या है, ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ये रेयर है, ये डेंसर है। तो हम नीचे देखो, नीचे कांच मौजूद है, तो ये वायु क्या होगा, ये वायु होगा रेयर यानी विरल होगा। ठीक है, और नीचे वाला क्या होगा, कांच डेंसर होगा, क्योंकि कांच के मॉलिक्यूल्स वायु वाले मॉलिक्यूल्स के कंपेरिजन ज्यादा पास पास होते हैं। ठीक है, तो अब इस केस में अगर तुम लाइट अगर ऐसे डालोगे, कैसे, तुम ऐसे डालो लाइट, ऐसे एकदम एकदम ऐसे डालो। ठीक है, लाइट तुमने अगर ऐसे डाली तो अब क्या होने वाला है जरा बता सकते हो। तो लाइट ना सीधे नहीं जाएगी, लाइट मुड़ जाती है, उस चीज को अपवर्तन बोलते हैं। पर अब किधर मुड़ेगी, इधर इधर मुड़ेगी या इधर मुड़ेगी। तो याद रखना, जब लाइट रेयर से डेंसर में, टॉपिक ही क्या है, रेयर से डेंसर, विरल से सघन, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होती है, थोड़ी इधर मुड़ती है, इधर इस तरफ मुड़ जाती है। कब, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है। इधर मुड़ती है तो कुछ कैसे बोलोगे, तो हम लोगों ने, साइंटिस्टों ने यहाँ पे अपनी तरफ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, जहां पर ये टच करती है ना, उसको जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करो, एकदम सीधी सीधी परपेंडिकुलर लंबवत रेखा ड्रॉ कर दो, एकदम ऐसे करके। तो हमने क्या बोला, जो इस लाइन का नाम दे दिया गया, क्या नाम दे दिया गया, अभिलंब। क्या नाम दे दिया गया, अभिलंब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक, तो याद रखना, ये रे ऑफ लाइट जब एक मीडियम से, एक मीडियम नहीं, रेयर से डेंसर में जाती है, तो ये नॉर्मल की तरफ आ जाती है। किधर आ जाती है, ये इधर आ जाती है, ये चीज इधर आ जाती है। ठीक है, ये कब होता है, जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है। याद रहेगा, जब लाइट विरल से किधर जाती है, विरल से सघन माध्यम में जाती है। ठीक है, तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की तरफ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट, ठीक है, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अगर डायग्राम बनाने को आता है तो पूरा कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो इधर की तरफ झुक जाती है, मतलब सीधी जानी चाहिए, पर होता क्या, वो इधर आ जाती है, इस तरफ आ जाती है, मतलब वो ऐसे जा रही होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट केस देखते हैं, इसका जस्ट उल्टा है। अगर आप ये समझ गए हैं तो दूसरा टॉपिक मत समझो, लेकिन समझ ही लो। देखो होता क्या उसमें, अगर लाइट डेंसर टू रेयर जा रही हो, कि कहां से जा रही हो, यहाँ पे लिख देते हैं,
सघन से किसमें जा रही हो, सघन से विरल में जा रही हो, क्या लाइट्स, ठीक है। और समझते हैं, तो ऊपर इस पर कांच का टुकड़ा बना लेते हैं इस तरह से, ऐसे करके, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्या है, ये कांच है, ये क्या है, ये एक कांच है, और ये इस पर मीडियम माध्यम वन का काम करेगा, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे मान लेते हैं ये हवा है, नीचे यहाँ पे हमने कुछ नहीं ड्रॉ किया है, इसलिए ये क्या है, वायु है, एयर है, यानी ये मीडियम 2 का काम करेगा, ठीक है। अब इस कांच के टुकड़े से मान लो कोई लाइट आ रही है, कभी ना कभी कांच के टुकड़े में लाइट गई होगी, पर इस बार वो लाइट जब कांच के टुकड़े से बाहर भी तो निकलेगी ना, तो मान लेते ये लाइट ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, ठीक, तो लाइट को जाना चाहिए ऐसे, लाइट को जाना चाहिए एकदम सीधे ऐसे ऐसे ऐसे, पर लाइट ऐसे नहीं जाती, लाइट जाती कैसे, लाइट तो ऐसे चली जाती है, मतलब आई थी ऐसे, जानी चाहिए थी इसको ऐसे, पर गई कैसे, गई तो वो इधर चली गई, ठीक है। फिर से साइंटिस्टों ने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, जहां पे वो लाइन गिरती है ना, लाइट गिरती है ना एकदम कॉर्नर पे, वहां पर एकदम सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, एकदम एकदम सीधी सीधी सीधी, जिसका नाम यहाँ पर भी क्या दिया गया, यहाँ पर भी इसका नाम क्या दिया गया, अभिलंब नाम दिया, क्या नाम दिया गया, अभिलंब, ठीक है। इंग्लिश में कुछ और नाम देते हैं, इंग्लिश में क्या नाम होता है इसका भैया, नॉर्मल नाम होता है, क्या नाम होता है, नॉर्मल, NORMAL, ठीक है। तो नॉर्मल नाम होता है, तो याद रखना, इसमें क्या होता है, जब भी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेरर में जाती है, सघन से विरल में जाती है, यानी कांच से वायु में जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। उधर क्या था, अभिलंब के पास आ रही थी, अभिलंब की तरफ जा रही थी, लेकिन इसमें क्या हुआ, अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो यानी बेंड अवे, ठीक है, लिखना चाहो तो एक लाइन बस यहाँ पे लिखी जाती है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो अभिलंब से दूर हट जाती है, हिंदी में बस इतना, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमने दोनों ही टॉपिक समझ लिए, बुक में आपका ये बना रहता है एक ही में। अब तब बात कर लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, परावर्तन के नियम, ये क्या होते हैं भैया, इसको समझने के लिए हम लोग को डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा, और डायग्राम बना लेते हैं अच्छे से कि ये क्या है आखिर, ठीक। तो यहाँ पर कांच का टुकड़ा नहीं बनाते, सिंपल ऐसा में ऐसे ये ऊपर पहला मीडियम है और ये नीचे दूसरा मीडियम है, ठीक है। और ऐसे एक रे भेज देते हैं, एकदम ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है। यहाँ पे जहाँ पे टच करती है ना, वहां पे एक तुम क्या ड्रॉ कर लो, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, अभिलंब ड्रॉ कर लो सीधी, ठीक है। इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इस तरह से, हमने ड्रॉ कर लिया। अब हुआ क्या, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। मान लेते मीडियम 1 कौन सा है, ये रेरर वाला हिस्सा है, कौन सा, रेरर वाला हिस्सा है, और नीचे वाला कौन सा है, डेंसर वाला हिस्सा है, कौन सा, डेंसर वाला हिस्सा है। तो जब खुद ही बताओ, जब रेरर से डेंसर में जा रही है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होगी, तो जानी चाहिए थी इसको ऐसे, जानी चाहिए थी इसको ऐसे, लेकिन क्या होगा, वो इधर मुड़ जाती है, किधर, इधर, अभिलंब की तरफ आ जाती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो जो लाइट नीचे की तरफ गिरती है, जो लाइट गिर रही है यहाँ पर, ये जो लाइट गिर रही है ना, ये इस यहाँ पर, इस लाइट का कुछ ना कुछ नाम है, इस लाइट का कुछ ना कुछ नाम है, ठीक है। इस लाइट का क्या नाम दिया जाता है, और देख लेते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो इस लाइट का नाम होता है इंसिडेंट रे, क्या नाम होता है, इंसिडेंट रे, ठीक है। और भी कुछ नाम होता है, हाँ, कभी कभी इसको बोल देते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं, ठीक है, इंसिडेंट रे। और हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं आपतित किरण, क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण। आपतित का मतलब होता है गिरने वाली किरण, तो ये रेखा देखो इस पे गिर रही है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम तो मैंने पहले ही बता दिया था, ये जो साइंटिस्ट लोग मानते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब बोलते हैं, ध्यान से ध्यान रखना, ठीक है। जो सीधी रेखा होती है उसको बोलते हैं अभिलंब, एकदम पूरी लंबी लंबी डालेगी, इसलिए इसका नाम है अभिलंब। अच्छा, और तीसरी जो निकलती है यहाँ से, जो तीसरी निकल रही है, इसका क्या नाम है, इसका जो तीसरी जो लाइट यहाँ पे मुड़ गई है, इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है अपवर्तित किरण, क्या नाम होता है, अपवर्तित
अपवर्तित किरण, क्या नाम होता है, अपवर्तित किरण, ठीक है, या फिर रिफ्रैक्टेड रे, क्या बोलते हैं उसको, तो रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये तीनों की तीनों कहाँ हैं, तीनों की तीनों देखो यहीं पे आके मिलती हैं, ठीक है, तीनों की तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं, बात समझ में आ रही है। आओ देख लेते हैं ध्यान से, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो ये इंसिडेंट रे है कि नहीं, आपतित किरण है कि नहीं, देखो आपतित किरण देखो ये गिर रही है, और ये नॉर्मल है, ये भी यहीं पर है, और ये रिफ्लेक्टेड है, यहीं से निकलती है, तीनों की तीनों कहाँ है, इसी सतह पर मौजूद है, इसी बिंदु पर मौजूद है। तो वहीं पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये देखो, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, ये बीच वाली रेखा, इसको नहीं काउंट करना, इसको नहीं, ये जो अलग कर रही इसको नहीं काउंट करना है। ये जो एक ये आ रही है, एक ये सीधी वाली और एक ये मुड़ गई है, ये वाली, तीनों कहाँ हैं, तीनों एक ही तल में मौजूद होते हैं और एक ही पॉइंट पर मौजूद होते हैं। एक साइड ऐड करना चाहो तो कर लो, ठीक है, बात समझ आएगी। ये पहला नियम है परावर्तन, सॉरी ये मैंने यहाँ पे एक हेडिंग का थोड़ा सा मिसप्रिंट गलत हो गया यहाँ पर, ये परावर्तन का नहीं, ये दरअसल किसका नियम है, अपवर्तन का नियम है। किसका नियम है भैया, अपवर्तन का नियम है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में इंग्लिश में सही लिखा है, हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी, ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो ये आपतित किरण है यानी गिरने वाली किरण है, और ये अपवर्तित किरण है यानी जो मुड़ जाती है, और ये सीधी वाली रेखा यानी अभिलंब, तीनों के तीनों कहाँ होते हैं, एक बिंदु में मौजूद होते हैं। अंग्रेजी में इसको समझ लेते हैं अच्छे से। तो ये इंसिडेंट रे, देखो लिखा है कि नहीं, हाँ इंसिडेंट रे, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे कहाँ गई, ये नीचे है, तो रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, यानी ये जो मुड़ रही है। और तीसरी कौन सी थी, ये सीधी खड़ी वाली लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तीनों की तीनों कहाँ हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तो ये मान लीजिए इसको प्लेन माना गया है, ये क्या है, प्लेन है, तीनों की तीनों एक ही प्लेन में मौजूद है, यही बोला जा रहा था। बात समझ में आ गई, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये था पहला नियम। अब लोग समझेंगे दूसरा नियम, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है पर हम लोग इसको आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो और समझते हैं जल्दी से यहाँ पर, तो एक बार पढ़ लेते हैं, देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए, है ना, यहाँ पे मिसिंग है, ऐड कर देते हैं हम, ठीक है, के लिए तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, ठीक है। मेन डेफिनेशन यहाँ से है, ठीक है, वो पूरी लिखी जाएगी, वो दोनों ऊपर की लाइनें भी इंपॉर्टेंट हैं, पर इंपॉर्टेंट इतना है, यही समझना है, ऊपर वाली चीज तो ऐड कर दोगे। चलो समझ के देखते हैं, फिर से बनाते हैं, फिर से वही डायग्राम, हर जगह वो डायग्राम यूज हो रहा है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो। तो पहले यहाँ पे दोनों माध्यम को अलग करने के लिए ब्लू लाइन से लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर होगा वो मीडियम 1 होगा, इसके नीचे क्या होगा, मीडियम 2 होगा, ठीक, अलग कर लिया, ठीक है। ऊपर वाला मान लेते हैं वो रेरर मीडियम है, यानी विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है, शॉर्टकट में आर लिख देते हैं, रेरर है। नीचे वाला डेंसर मीडियम है, ठीक है, क्या है, डेंसर है, यानी सघन माध्यम है, ठीक, घना माध्यम है जिसमें पार्टिकल्स पास होंगे, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट भी भेज देते हैं, तो कोई ये रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, क्या होगी, मुड़ जाएगी, जानी चाहिए थी ऐसे, जानी चाहिए थी ऐसे, पर इधर की तरफ मुड़ जाती है ऐसे। और एक नॉर्मल भी तो ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना, इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और जा कैसे रही है, ऐसे चलेगी, ठीक। तो एक बात और याद रखना है, ठीक है, वो क्या है, ये जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल, ये कौन सी लाइट है जो गिर रही है, इसका नाम होता है आपतित किरण। क्या किरण होता है, आपतित किरण। आपतित किरण अभिलंब के साथ, यानी ये इसके साथ इधर जो कोण बनाती है, ठीक है, उसे आई से दिखाते हैं और इसका नाम क्या होता है, आपतन कोण। क्या नाम होता है भैया, आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण यानी एंगल, ठीक है, ऑफ इंसिडेंस, ठीक। और दूसरी जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी नॉर्मल के साथ, ठीक है, नॉर्मल के साथ क्या एक एंगल बनाती है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन,
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इसे बोलते क्या, अपवर्तन कोण। ठीक, तो हमने इसकी तो समझ में आया। तो आर कहाँ बनता है, इधर, और आई कहाँ बनता है, इधर। ठीक है, तो फार्मूला क्या बनता है यहाँ पर, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट या फिर नियतांक या फिर स्थिर होता है। ठीक है, नियतांक बोल देते हैं। तो समझते हैं आई क्या होता है, आई क्या होता है हिंदी में, आपतन कोण। और साइन को SIN, साइन का मतलब क्या होता है, ज्या, क्या होता है, ज्या, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपतन कोण की ज्या, और आर क्या होता है, आर क्या होता है, देखो नीचे लिखा अपवर्तन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण की जो ज्या है और अपवर्तन कोण का जो ज्या है, इनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, निश्चित होता है। फिर से देख लेते हैं, आपतन यानी आई की जो ज्या है और आर की जो ज्या है, इसका जो अनुपात है, जो ये अपॉन लिखा है इसको बोलते हैं अनुपात, रेशियो। वो क्या होता है, वो फिक्स होता है, निश्चित होता है। और ये किसके लिए होता है, तो ऊपर ये जो दोनों लाइन है वो ऐड कर देनी है। तो एक रंग की रे ऑफ लाइट, ब्लू रेड गई है तो इधर भी रेड ही जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है प्रकाश के किसी एक निश्चित रंग के लिए, और कहाँ पर, निश्चित माध्यमों को युग्म, युग्म माने जोड़ा, यानी यहाँ पे दो मीडियम होने चाहिए, एक मीडियम 1 मीडियम 2। तो इतना याद होना चाहिए डेफिनेशन से। आपतन तो याद करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आपतन कोण की जो ज्या है और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। तो उससे पहले एक लाइन ऐड करनी थी, दोनों माध्यमों के लिए और एक निश्चित रंग के लिए, ऐसा होता है। ठीक, और इसे क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। बाद में इस नियतांक की जगह क्या आ गया था, n आ चुका था। ठीक है, तो ये बाद में n बराबर क्या होता था, सॉरी, तो n बराबर क्या होता था, साइन आई बाई साइन आर। बाद में इस n को क्या बोलते थे, अपवर्तनांक बोलते थे। क्या बोलते थे, अपवर्तनांक, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, वही जो आपके चैप्टर के आगे जो इंडेक्स लिखा रहता है वो वाला इंडेक्स। अंग्रेजी में भी समझ लेते हैं। ठीक है, वही है अंग्रेजी में भी। ठीक, चलो अंग्रेजी वाले याद करते, कैसे याद करोगे, वही साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, नियतांक का मतलब कांस्टेंट। ठीक, लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल का जो साइन है और रिफ्लेक्टिव एंगल का जो रिफ्लेक्टेड एंगल का जो साइन है, उनका जो रेशियो है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। पर इस तरह से नहीं याद करोगे, याद करने का तरीका है। रेशियो, किसका रेशियो, चलो याद करते हैं इजी वे में। ठीक है, रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर, ठीक है, इज ऑलवेज, है ना, क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सरल शब्दों में समझते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश वाले भैया को तो कैसे याद कराते हैं, साइन आई बाई साइन आर, क्या बोलोगे, रेशियो, किसका रेशियो, द रेशियो साइन आई टू द साइन आर, यानी साइन आई का साइन आर के रिस्पेक्ट में जो रेशियो होगा वो क्या होगा, इज अ कांस्टेंट। ये याद हुआ कि नहीं याद हुआ, पहले बताओ। द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर इज अ कांस्टेंट, याद हुआ, कांस्टेंट, याद हुआ कि नहीं याद हुआ, पहले बताओ। द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, साइन आई का, किस एंड साइन आर इज अ कांस्टेंट, इज इक्वल टू द कांस्टेंट, सब बोल सकते हो। लेकिन हाँ, अभी क्या बोले, द रेशियो साइन आई ना बोलो, थोड़ा सा डिटेल में बोलो इसको, साइन आई ना बोलो, थोड़ा डिटेल में क्या बोलोगे, साइन ऑफ, और आई को बोलो एंगल ऑफ इंसिडेंस, थोड़ा सा चौड़ा, मतलब फैला करके बोलो, फैला करके बोलो। ठीक है, तो कैसे बोलोगे, द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो देख लो, साइन आई एंड साइन आर इज अ कांस्टेंट बोल रहे थे, और इसको डिटेल में बोलना, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द कांस्टेंट। याद हुआ, नहीं याद हुआ, फिर से देखना, हमने क्या बोला, सबसे पहले क्या बोला, रेशियो ऑफ, किसका रेशियो है, रेशियो किसका है भैया, ये रेशियो किसका है, रेशियो किसका, साइन आई साइन आर इज इक्वल टू द कांस्टेंट, ये याद हो गया था ना। लेकिन यहीं पे क्या बोलोगे, द रेशियो ऑफ साइन, फिर यहाँ पे ऑफ लगाओ, और आई का नाम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, फिर एंड साइन ऑफ
आर का नाम क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इक्वल को क्या बोलोगे, इज इक्वल टू द कांस्टेंट। और ये किसके लिए होता है, ये फॉर अ कलर, एक रंग के लिए, फॉर अ कलर, फॉर अ गिवन कलर बोलोगे तो इसमें तुम इंग्लिश में भी एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड है ना, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द, सॉरी है ना, ठीक है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज अ कांस्टेंट। बस बात खत्म, यहाँ पे नहीं होती, इतना लिखोगे नंबर नहीं मिलने वाला, ठीक है। फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर, एक रंग की लाइट के, रेड डाले हो तो रेड ही निकालोगी, येलो डाले हो तो येलो निकालोगे, उसी पर ही काम हो रहा होगा। फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम, तो दो चीजें होनी चाहिए, एक तो लाइट होनी चाहिए और दूसरी बात दो मीडियम होने चाहिए, तभी तो लाइट मुड़ेगी, तभी तो वहां पे काम होगा। बात समझ में आ रही है। तो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, हिंदी वालों को भी याद हो गई, इंग्लिश वालों को भी याद हो गई होगी मेरे ख्याल से, है ना। चलो अच्छी बात। और इसी को क्या बोलते हैं, ये सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ का खासकर एक नाम है, स्पेशल नाम दिया गया है सेकंड लॉ को, ऐसे काम नहीं छोड़ दोगे। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं इसको भैया, लिख लेना, नोट वोट बनाते चलना, ठीक है, स्नेल का नियम बोलते हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में, ठीक है। तो सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, देख लेते हैं जल्दी से। सो यहाँ पर वीडियो का एंड होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। देखिए, अगर यहाँ तक आपको डेफिनेशन वीडियो सब कुछ समझ में आया हो ना, तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, ठीक है। और आप लोग का सपोर्ट देखते हुए देख रहे हैं वीडियो पर, पिछले वीडियो में 24,000, ठीक है, इतना व्यूज चला गया, ठीक है। देखकर बहुत अच्छा लगा, कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया, ठीक है। और काफ़ी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं हम लोग हमसे। तो आप लोग बस कमेंट करिए कि हाँ आप लोगों को चाहिए क्या, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगी, अगर आपको कमेंट करके बताएंगे नहीं कि हाँ आपको इस टॉपिक से चाहिए। तो आप लोग क्या करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, उनसे कमेंट, 5 कमेंट चाहिए प्रॉपर एक वीडियो के लिए, तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। हाँ, क्लास 10th में सिर्फ साइंस और मैथ के लिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब करो और इसी तरह से सपोर्ट करते रहो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, न्यूमेरिकल्स ट्यूसडे को पब्लिश हो जाएंगे, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय, और लाइक करते रहना।